प्रदेश में प्री डीएलएड की सीट्स में वृद्धि होने के बाद अब टोटल आपको बता दें 2900 सीटें और बढ़ चुकी हैं। 29 नए कॉलेज ऐसे हैं जिनको अब मान्यता दी गई है, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में काउंसलिंग का शेड्यूल पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका था, लेकिन अब इस निर्णय के अधीन रहते हुए इन नए कॉलेजों को और मान्यता दी गई है। आपको बता दें प्रदेश भर में प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ाने की ट्रेनिंग देने वाले डिप्लोमा इन एंट्री एजुकेशन की 2900 सीटों के बढ़ने के बाद में टोटल प्रदेश में अब 24,570 प्री डीएलएड की सीटें हो चुकी हैं। इससे पहले आपको बता दें 21,670 सीटें थी, जिनको बढ़ा करके अब 24,570 कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि 15 दिसंबर को जो शेड्यूल जारी किया गया था, उस काउंसलिंग के शेड्यूल को भी अब संशोधित कर दिया गया है। अब पूर्व में जो 20 से 31 दिसंबर तक की डेट थी, इसे संशोधित करके अब 23 से 31 दिसंबर कर दिया गया है। पूर्व में काउंसलिंग पंजीयन की जो डेट 20 दिसंबर थी, उसे बढ़ाकर 23, और अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन विकल्प देने की जो डेट 20 थी, उसे भी बढ़ाकर 23 दिसंबर कर दिया गया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 15 दिसंबर को प्रथम चरण में कुल 19 कॉलेज थे जिनको मान्यता दी गई थी, जिनको इस काउंसलिंग के प्रथम चरण में शामिल किया गया था। इसके बाद 17 दिसंबर के नोटिफिकेशन में 8 कॉलेज और थी जिनको मान्यता दी गई, और इनमें कुल जो टोटल 750 सीटें थी उनको इस काउंसलिंग में शामिल किया गया। इसके बाद 18 दिसंबर के नोटिफिकेशन में 3 और कॉलेजेज को मान्यता मिली, जिनमें 300 सीटों पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया। आपको बता दें अभी जैसी कि सूचना है कि कुछ कॉलेज और हैं जिनको शामिल काउंसलिंग में किया जा सकता है, तो अभी आपको और कुछ सीटें हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल 31 दिसंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग ऑनलाइन चॉइस लॉक करने की डेट है आपकी, तो तब तक हो सकता है 400 से 500 सीटें अर्थात 4 या 5 कॉलेजों को और नयों को मान्यता मिल सकती है। कुछ साथियों की कमेंट थी कि काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकते हैं। आपको बता दें पूर्व में हमारे द्वारा थोड़ा सा भ्रम हो गया था कि काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिनको कॉलेज नहीं मिला। ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्री डीएलएड की परीक्षा दी थी, चाहे उन्होंने काउंसलिंग के लिए पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराया था या नहीं कराया था, या जिनको कॉलेज मिल चुका था या नहीं मिला था। सभी प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस बात को 15 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थी जिनको पूर्व में संस्था आवंटित हो गई थी, चाहे वो प्रवेशित हुए उनमें या नहीं हुए, या जिनको संस्था आवंटित नहीं हुई थी, या पूर्व में जिनने काउंसलिंग कराई थी, या फिर संस्थान का विकल्प चयन किया था, सभी अभ्यर्थी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ लें, जिनका कन्फ्यूजन था वो भी अब दूर कर लें। इस काउंसलिंग में सभी भाग ले सकते हैं। जिन्होंने अपवर्ड करा दिया वो भी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पूर्व में कराया वो भी ले सकते हैं, जिन्होंने नहीं कराया वो भी ले सकते हैं, जिनको कॉलेज मिल चुका है और कॉलेज में प्रवेश ले चुके हैं वो भी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में अर्थात नए कॉलेजों में अपना ऑप्शन दे सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। फिर भी इसके संबंध में जो बड़ी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाने का उसे अब पूरे प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर कि टोटल 2900 सीटें और बढ़ चुकी है। अभी तक आपको बता दें टोटल ऐसे 29 कॉलेज हैं जिनको हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में और काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो इसके तहत अब टोटल प्रदेश में प्री डीएलएड की 24,570 सीटें हो चुकी हैं। फिर भी जो बड़ी अपडेट आएगी उस तक लगातार आप बने रहे हमारे इस चैनल के साथ में। आप तक सबसे पहले प्रामाणिक तौर पर अपडेट को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करते रहेगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करें। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको प्रत्येक शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर तमाम समय पर सबसे पहले मिलती रहती है। आज की इस वीडियो में साथी बचता नहीं। नमस्कार।